हेलो वेलकम बैक टू कैपर्स एकेडमी एंड आई एम अनुष्का ओमर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के साथ। मैं फाइनल अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ। तो टुडे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ने से पहले हम लोग को पहले थोड़ा सा पीछे चलना चाहिए, अपने 9th सेक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनल अकाउंट की तरफ। तो बेसिकली जब हम लोगों ने पहले हम लोग ने 9th में आए थे तो हम लोग को पहले एक वर्ड सुना दिया था जो कि था ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं जो हम लोग एक्चुअली में बिजनेस में इंकर करते हैं एंड वी डू इट इन अ मॉनेटरी टर्म्स, उनको हम लोग एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस मानते हैं। जो हम लोग मॉनेटरी मतलब रुपए के टर्म्स में हम लोग जिनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं उनको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। देन उसके बाद हम लोग आते हैं इन मनी टर्म्स। फिर हम लोग उसके बाद जर्नल में आए थे। जर्नल में हम लोग ने क्या किया था उन ट्रांजैक्शंस के साथ, उन ट्रांजैक्शंस को डे वाइज डेट वाइज हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग की थी। देन उसके बाद जब हम लोगों ने अपना पूरा जनरल में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया था, फिर हम लोग आए थे हमारे लेजर में। तो लेजर में हम लोगों ने उसकी पोस्टिंग करी थी उनके सर्टेन अकाउंट्स में एंड फिर उसका बैलेंस निकाला था। तो बेसिकली वी हैव पोस्टेड इन सर्टेन अकाउंट्स लाइक अगर आप लोग को याद होगा बच्चों, तो बच्चों हम लोग ने बनाए थे कुछ अकाउंट्स लाइक कैश अकाउंट बनाया था, डेटर्स अकाउंट बनाया था, गुड्स अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट बनाया था। नहीं, इतने सारे अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट हो गया, कितने सारे अकाउंट्स बनाए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने लेजर में पोस्टिंग करना सीख लिया था, लेजर के जो अकाउंट्स है बनाना सीख लिया था, बैलेंस करना सीख लिया था, फिर आए थे हम लोग को अब ये भी तो चेक करना था ना कि हम लोगों ने जो अकाउंट्स बनाए, जो हम लोगों ने चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, वो उसकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही है कि नहीं। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस में आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली हम लोगों ने समराइज किए सारे अकाउंट्स को एंड देन वी चेक्ड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में चेक करी। अब हम लोग का आता है नेक्स्ट स्टेप, वो होता है फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली अब हम लोग फाइनल अकाउंट में आए। तो फाइनल अकाउंट में भी हम लोग के पास 3 चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग का है जो फाइनल अकाउंट में हम लोग को सीखना है, दैट इज फाइनल अकाउंट में हम लोग की 3 चीज़ें आती है। पहला आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, देन सेकंड आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट। अच्छा ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये तो हम लोगों ने सीख लिया, बट मेन थिंग है कि फाइनल अकाउंट क्यों बनता है। तो बेसिकली एक प्रोप्राइटर जो एक बिजनेसमैन होता है उसके लिए फाइनल अकाउंट का मतलब बनाना ये होता है कि वो ये देख पाए कि उसका जो बिजनेस है, जो वो बिजनेस कर रहा है, एक्चुअली में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एक बिजनेसमैन का एक मोटिव होता है कि वो एक साल में कितना अर्न कर रहा है, कितना लॉस जा रहा है उसका, कहाँ-कहाँ उसको रिकवर करना है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में हम लोग पहले ये देखते हैं कि एक बिजनेसमैन को ये देखना रहता है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया या उसको कितना लॉस इनकर हुआ। ठीक है, हम लोग ने अभी ये चीज़ देखी कि एक्चुअली में हम लोग को ये 2 चीज़ें देखनी रहती कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितना। अब हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को एक्चुअली में जो हम लोग का होता है उसमें पहले हम लोग का आता है पहले ग्रॉस प्रॉफिट एंड या तो फिर उसमें या तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर कुछ तो और हो रहा होगा, तो फिर या तो होगा ग्रॉस लॉस।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग आएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का जो प्रॉफिट है उसके साथ एक नया वर्ड जुड़ जाता है, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये दो चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा अभी हम लोग थ्योरी के पोर्शन में चलते हैं अबाउट फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में ये लिखा हुआ है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, कि जैसे जैसे हम लोगों ने एक्यूरेसी, जो अपने बुक्स की एक्यूरेसी थी वो हम लोग ने चेक कर ली थ्रू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के जरिए हम लोग ने चेक कर लिया कि जो हमारे जो अकाउंट्स है, जो हम लोग ने रिकॉर्ड किया है, वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है कि नहीं है। ये सारी चीजें चेक कर ली। तो अब बिजनेसमैन का एक मोटिव होगा ना, कि वो ये जानना चाहेगा कि उसको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस साल में। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करता है? उसके लिए वो प्रिपेयर करता है फाइनल अकाउंट। आफ्टर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का स्टेप होता है हमारा फाइनल अकाउंट। बिजनेसमैन वांट टू एसर्टेन, बिजनेसमैन होते हैं वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में उनको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या उनको कितना लॉस सफर हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर। जो भी जिस ईयर में वो काम करे उस ईयर में उनको ये जानना रहता है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया या उनको कितना लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ इन टर्म्स ऑफ हिंदी। एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में उसकी बिजनेस की पोजीशन कहाँ है, क्या है, उसको ये भी जानना पड़ता है। तो वो उसके लिए बनाता है बैलेंस शीट। फॉर दिस पर्पज ही प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को एक और नाम से हम लोग को स्टेट करते हैं, विच इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो हम लोग ये फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं अभी, कि अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। अभी इसके बाद आएगा, जैसे अगर हम लोग ने आगे चलोगे, जब तुम लोग बड़े क्लास जाओगे तो तुम लोग पढ़ोगे पार्टनरशिप में भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, कंपनी में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल पर्सन जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, जो अपना बिजनेस चला रहा है। वो एक ही बंदा होता है जो चला रहा होता है अपना बिजनेस। उसको एसर्टेन करना रहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैंने कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ अपने बिजनेस में, और उसकी पोजीशन क्या है बिजनेस की, उसके बिजनेस कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, उसको ये भी एसर्टेन करना रहता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं वो मैंने बता दिया। एक पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली में क्या होता है, इसको पहले हम लोग थोड़ा बारीकी से समझते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअली में अभी हमने जो बताया कि इसमें यहाँ पे हम लोग को अराइज क्या होता है, कैलकुलेट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट अराइज होता है या ग्रॉस लॉस अराइज होता है, जो भी हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में एक्चुअली में 2 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे गुड्स से, जो हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर। वो डायरेक्टली जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल होते हैं गुड्स को लेके, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। So basically, in other words, it is prepared to show the result of manufacturing, buying and selling of goods. अब हम लोग एक डेफिनेशन में चलेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है हम लोग को कि जो हम लोग बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं गुड्स को। इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, जब हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं तो एक जनरल स्टैब्लिशमेंट होता है कि चार्जेस जो हम लोग इग्नोर करते हैं वो इग्नोर करते हैं स्टैब्लिशमेंट के। इन जनरल द स्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो हम लोग के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्चुअली में हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग इंक्लूड करते हैं लाइक रेंट एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, एक्सेट्रा। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम लोग इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। एंड जितने भी चार्जेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे गुड्स को, मैन्युफैक्चर सेलिंग तक के गुड्स को, वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड ओनली द ट्रांजैक्शंस इन द गुड्स आर इंक्लूडेड। जो भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गुड्स से, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और ये डेफिनेशन दी थी हमारे J.R. बार्टली बॉय ने। तो नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस में हम लोग को एक्चुअली में जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ये बताता है कि हम लोग का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना एक्चुअल में मतलब कि जो गुड से रिलेटेड हम लोग ने खर्चे सारे निकाल दिए, उसके बाद हम लोग का क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसके बारे में बताता है। मतलब जो डायरेक्ट एकदम खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाएँगे, जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गुड्स से, तो वो भी तो हम लोग को पता चलेगा कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं हम लोग को एक गुड्स को बनाने में या गुड्स को सेल करने में। तो हम लोग ये भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। फिर कंपैरिज़न करते हैं हम लोग, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है प्रीवियस ईयर से। लाइक प्रीवियस ईयर में मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 5000, नाउ इट इज़ 4000, तो हम लोग को पता चला कि 1000 में कमी आई है। 1000 गुड्स जो यूनिट्स हैं वो एक्स्ट्रा सोल्ड हुई, तभी हम लोग का जो अब यूनिट्स जो बचे हैं वो हैं 4000। क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस कितना है ये भी हम लोग को पता चलता है। और ये सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस, आगे आने जितने भी लॉसेस हैं ये उनसे प्रोवाइड करता है सेफ्टी। लाइक अभी मैं ये एक रहता है बिज़नेसमैन का कि ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली में इतना तो कम से कम होना चाहिए कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, वो एटलीस्ट उतना तो निकल ही जाए। क्योंकि आपको अपना रेंट का भी खर्चा देना है, अपने स्टेशनरी का एक्सपेंसेस भी देना है, आपको सैलरी भी देनी है, आपको सारे जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपको सारे के सारे भरने हैं। पेटी एक्सपेंसेस हो गए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हो गए, कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, आपको वो भी तो देखना है कि वो भी तो प्रोक्योर हो जाए। कम से कम इतना प्रॉफिट तो आए मेरे पास कि मैं अपने एटलीस्ट बिज़नेस के तो सारे खर्चे निकाल पाऊँ। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉस। तो ये एक पैरामीटर होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि नहीं, हाँ, तो इससे इतना ज़्यादा तो हम लोग को एक्चुअली में इतना तो प्रॉफिट अर्न करना ही करना है, जिससे कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस हैं, वो रिकवर हो जाएँ। तो आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट 2 में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, जिससे कि आपको नेक्स्ट रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।